सहज हो मन जगे चिंतन करें दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ वैशाली जी शाह हमारे साथ जुड़ी है। वांसड़ा, सूरत, गुजरात से हमारे साथ जुड़ी है। और एक बहुत ही अच्छी योग प्रशिक्षिका साधिका हमारे साथ जुड़ी है। आज पहली बार हम आपसे मिल रहे हैं। तो आप में अद्भुत कला और बहुत सी प्रतिभाओं की धनी है आप। मैं हम आपके बारे में जानेंगे। और आज जो हमें मार्गदर्शन करने वाली है, बहुत कुछ हमें नया मिलने वाला है। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। आज का जो टॉपिक रखा गया है, योगा द अल्टीमेट वे ऑफ लाइफ, जो आज का जो विषय है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग भी हो सके तो हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको सुनना हम चाहेंगे। आप बहुत ही अच्छा योगा आप भी सिखाते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सी अद्भुत आपकी कलाएं आपके अंदर है। तो आगे हम और भी सेशन आप लेने चाहेंगे। मैं अभी ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। अलका जी हमारी कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप वैशाली जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग, जय गुड जिनेन्द्र। मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड शुभ मॉर्निंग, प्रभात, शुभ गुड मॉर्निंग। प्रभात। सभी अपने वीडियो ऑन करेंगे तो दैट विल बी ग्रेट फॉर अस एंड मोस्ट वेलकम वैशाली इन द परिवार। ये हमारा परिवार है पूरा, एमपी के एंड कल्याणम योग केंद्र। तो आपका हम सहर्ष स्वागत करते हैं। सभी भाई और बहनों को पता भी है कि हमारे यहाँ बहुत एक्सपर्ट्स लोग आते हैं, एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट लोग आते हैं यहाँ। देश से लेके विदेश तक, फॉरेन से भी लोग बोल चाहते हैं कि मैं इसमें एक क्लास लूं। और ये क्लास दिन ब दिन बहुत अच्छी चलती है। कल की क्लास चल रही थी जितेंद्र जी की, तो 100 के ऊपर उपस्थिति हो गई थी। तो कभी कभी ये एकदम रिकॉर्ड ब्रेक काम भी करता है। और फॉर योर इंफॉर्मेशन वैशाली जी, नॉन स्टॉप 365 डेज का हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। तो बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली ये सुपर क्लास में आपका हम सहर्ष स्वागत करते हैं। और जैसे मैंने बताया, वैसे ही वैशाली जी बहुत ही एक्सपर्ट है। वैशाली बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। क्यों? कि इनके एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, सबसे बड़ी एमबीए होना, और वो भी ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ये विषय ही बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस विषय में इन्होंने एमबीए किया 2012 में। और वैसे बेसिकली इन्होंने साइकोलॉजी में बीए किया है। साइकोलॉजी में जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, मैंने भी साइकोलॉजी में बीए किया हुआ है, तो मुझे पता है कि ये विषय ऐसा है कि व्यक्तियों को समझना, व्यक्तियों के प्रॉब्लम समझना, उसके लिए साइकोलॉजी बहुत काम करती है। तो ये साइकोलॉजी में उन्होंने बीए किया हुआ है और बाद एमबीए किया है। उसके बाद नॉन स्टॉप ये योगा की ओर टर्न हो गई है। मुझे लगता है कि इनको जीवन का सही रहस्य पता चल गया कि अगर जीवन में खुद का प्रोग्रेस करना है और आगे बढ़ना है और बिजनेस भी करना है, कुछ भी करना हो,
तो चारों तरफ आगे बढ़ने के लिए योगा बहुत जरूरी है। तो इन्होंने 200 आवर्स की अलग अलग ट्रेनिंग ली है। एक तो पतंजलि की भी ट्रेनिंग उन्होंने ली है, और इसके साथ अनंत तपोवन में भी उन्होंने ट्रेनिंग ली, और इसके साथ सबसे बड़ी बात, 800 आवर्स का 800 आवर्स का एक्सपर्ट का एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी इन्होंने किया है। इसके बाद में मुझे लगता है जो योगा में आता है उसको पता चलता है कि योगा बहुत इसेंशियल है, मतलब पर्यायी है। मुझे तो लगता है, हाँ, इतनी आदत हो चुकी है वैशाली की, पर्याय योगा बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जो सही अर्थ से जुड़ते हैं। तो उसके लिए उन्होंने को लगा होगा कि इतने लोग मिलते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, थेरेपी भी बहुत जरूरी है, वेलनेस, स्पिरिचुअल हीलिंग और मेडिटेशन, सब में आगे बढ़ने के लिए योगा का काम है। तो उन्होंने ये टॉपिक में भी सर्टिफिकेशन कोर्स किया। उसके बाद में प्रोफेशनल फैशन और फोटोग्राफी, मतलब कहाँ से कहाँ, मतलब मुझे बहुत ऐसा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी खुद वैशाली ऐसे ही हूँ। फोटोग्राफी में किया है, मैं इसमें ये किया है, जर्नलिज्म में कोर्स किया है, मैंने भी एलएलबी किया है, एलएलएम किया है, पता नहीं मैं भी ऐसी डिग्रियां लेती रही। तो इस तरह एजुकेशन के पीछे जब व्यक्ति लगती है और बहुत सारे डिग्रियां लेके देती है, तो वो केवल डिग्रियां नहीं है, ये लोगों को ज्ञान बांटने के लिए जुड़ती है। तो इनका न्यूट्रिशन हेल्थ में भी इनका डिप्लोमा लिया हुआ है, इग्नो मतलब इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट से। और सबसे बड़ी बात, इनकी खुद की एनजीओ है, ये डायरेक्टर है एनजीओ की, तपोवन फाउंडेशन ट्रस्ट। और दूसरा जो है वो मेरा इतना समझ में नहीं आया, तो मुझे लगता है उसके बारे में वैशाली बताए कि ये जो फर्स्ट आपने दिया है, जिसके आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट में फर्स्ट इंट्रोडक्शन किया है, वो क्या है, कैसा यूज करते हैं, वो भी आप बताइए। एडिशनल स्किल्स भी वैशाली के साथ हम हमेशा बहुत शॉर्ट में परिचय देते हैं, परंतु इनका परिचय इतना बड़ा है कि हम शॉर्ट देंगे तो भी वो बहुत छोटा ही हो जाएगा। तो इनको प्रोफेशनली में कई जगह यूएस में और बुलाया तो गया है। इसके साथ साथ ये एक मेंबर बन के साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यूएस में मेंबर बन चुकी है। वहाँ एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है, एपीए। तो ऐसे आज हमारे वैशाली जो जुड़ी है साथ में, बेसिकली एमबीए में आना, और एमबीए में आने के बाद लोग प्रोफेशनल में उसी में जाते हैं आगे, एमबीए वाले लोग, परंतु ये मस्त योगा में टर्न हो गई। और टर्न होके हमें बहुत सारे कोर्स करके कहाँ से कहाँ अमेरिका में कोर्स की, अमेरिका में भी वो जुड़ चुकी है, और साइकोलॉजिकली क्लासेस में वहां भी देते हैं। इनका पब्लिकेशन में भी इनका एक बुक पब्लिश है, प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलिंग बहुत, प्राणिक हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहूंगी कि वैशाली, जब कोई जुड़ता है हमसे तो हमारे परिवार का एक बन जाता है। तो नेक्स्ट क्लास आप प्राणिक हीलिंग पे भी हमारे ले सकते, प्राणिक हीलिंग भी बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने क्लासेस ली हुई है, दी हुई है। अगर मैं इनके फोटोग्राफ भी दिखाऊंगी तो बहुत टाइम जाएगा, तो मैं इतना तो नहीं दिखाऊंगी, पर एंड में थोड़े फोटोग्राफ्स इनके मैं दिखाऊंगी। बहुत अच्छा लगेगा कि कहाँ कहाँ जुड़े। और एंड में मैं इतना ही कहूंगी, वैशाली नाम ही बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है वैशाली नाम, वैसे भारत का एक प्राचीन शहर है, परंतु राजकुमारी के लिए भी कहते कि ये संस्कृत शब्द है। और ये जो लड़कियों का नाम वैशाली होता है, उनमें सुंदरता होती है, आकर्षकता होती है और कलात्मकता होती है। तो मुख्य जो है, वैशाली एक महान और उच्चतम सब्जेक्ट के से जुड़ी है। तो इस लड़कियां हमेशा दयालु होती है और संवेदनशील भी होती है। तो ऐसी वैशाली हमारे साथ आज जुड़ी है। तो एक बार सभी हाथ ऊपर करेंगे और उनका स्वागत ओम करेंगे। अरहम। वेलकम, ओम वेलकम, अरहम। वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट ओम अरहम। वेलकम। तो एमपी के और कल्याणम आपका सहर्ष स्वागत करती है। और अभी मैं भी काफी भाई बहनों के वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ वैशाली जी का वेलकम कीजिए। ओम अरहम। ओम ओम अरहम। अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। तो चलिए भाई साहब, जैसे बोल रहे हैं अचला, मीना, दौलत भैया, हेमलता जी अपने वीडियो ऑन करेंगे तो वी विल बी वेरी थैंकफुल टू, अदरवाइज यू आर मोस्ट वेलकम। कंचन जी, ऐसे भी आपका स्वागत है, फिर भी वीडियो के साथ मोर
चेहरे पे स्माइली दिखते तो मजा आता है। वैशाली जैसे स्माइल कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो माइक हैंड ओवर टू वैशाली। थैंक यू सो मच। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन, कोटि कोटि नमन। आनंदमल जी और अलका शंकला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी, आपने जिस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया है, मेरी एनर्जी, मतलब अभी मैं उस चीज को एक कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मैं सबको ऑडिबल हूँ? यस यस। Just because I cannot see anyone on the screen, just want to make sure कि सब मुझे सुन पा रहे हैं। आज हम अल्टीमेट योग की बात करने वाले हैं। तो जो लोग स्क्रीन ऑन नहीं कर रहे हैं या जो लोग स्क्रीन के पीछे से योग कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ, योग अपने आप में एक संपूर्ण क्रिया है। सो उसमें एक चीज काम नहीं करेगी, सिर्फ सुनना, सिर्फ देखना या फिर स्क्रीन के पीछे बैठ के अपने आप में एक अनुभव लेना संपूर्ण अनुभव नहीं होगा। अनुभव तभी होगा जब उसके जितने भी लिम्स बताए गए हैं, जितने नियम यम नियम जो बताए गए हैं, सारे एक साथ मिलेंगे। सो आज हम जो अभी बात कर रहे हैं वो भी एक योग ही है, क्योंकि योग का एक्चुअल मीनिंग ही होता है समय, एक्चुअल समय, राइट टाइम। तो ये राइट टाइम में आपके प्रेजेंट मोमेंट में जो कुछ भी हो रहा है वो सब योग हो रहा है। सो यू मेक श्योर कि आप अपना 100% दे और बिल्कुल योग का एक्सपीरियंस करें। अगर आप उसमें 1% भी चूक गए तो आप योग का एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। मैं अपना इंट्रोडक्शन ब्रीफ में जरूर बताऊंगी, इसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन अभी जो अलका जी ने मुझे एनर्जी दी है वो एनर्जी शायद अपने नॉलेज को शेयर करके ही बैलेंस कर पाऊंगी मैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है द अल्टीमेट वे ऑफ लाइफ। योग को अल्टीमेट वे ऑफ लाइफ क्यों बोला? पहले तो योगा कभी था ही नहीं, योग ही एग्जिस्ट करता था। लेकिन ये जब ब्रिटिशर्स आए, फॉरेन कल्चर जब हमारे यहाँ आया, तो योग का फैंसी हो गया योगा। सो योग ऑलवेज एग्जिस्ट, योगा नेवर एग्जिस्ट। सो आज हम सब देखेंगे क्या सही मायने में हम सब योग कर रहे हैं। क्या योग का मतलब सिर्फ आसन है, सिर्फ प्राणायाम है, या सिर्फ ध्यान करना है? वैसे तो पतंजलि जी ने बताया योगस चित्त वृत्ति निरोधः, यानी योग वह है जो आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध करे। अब चित्त की वृत्तियां क्या है? हर वो चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। डिस्ट्रैक्शन क्या है? जैसे कि अभी मैं क्लास में बैठी तो हूँ, लेकिन मेरा ध्यान शायद पीछे कहीं किचन में या घर में कोई उठ गया है, या घर में मेरे आमने सामने कोई घूम रहा है, या फिर मुझे याद आता है अरे बाप रे आज तो मुझे ये ब्रेकफास्ट बनाना था और मैं तो तैयारी करना ही भूल गई। तो ये क्या है? डिस्ट्रैक्शन। यही है चित्त की वृत्तियां जो आपको योग का अनुभव नहीं करने देते, यानी अलाइन नहीं होने देते। किससे अलाइन नहीं होने देते हैं? हमारी आत्मा को उस परम आत्मा से नहीं मिलने देते हैं। ये बीच बीच में हमें वो संसार के सारे काम याद दिलाते रहते हैं। अरे मेरा पति, अरे मेरा बेटा, अरे मेरी सास, अरे मेरी बहू, अरे मेरे सारे रिश्ते। ये सारी चीजें हमें उस अनुभव से रोकते हैं जिस अनुभव के लिए शायद हम सालों से प्रयत्न कर रहे हैं, और इसी के वजह से हम शायद इस धरती पे जन्म लेके आए हैं और हम उस पर्पस से ही डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। सो आज हम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में योग क्या है। क्या हम जो कर रहे हैं, क्या जो मैं, जो आप, हम सब जो कर रहे हैं, क्या वो योग है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? और इतनी सरल सी चीज जिससे हम पैदा हुए हैं, वो सरल सी चीज हमसे दूर क्यों हो गई, हमसे भिन्न क्यों हो गई, जबकि पूरा संसार ही हम है। जितनी चीजें हम सामने देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम ही तो है। कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा योगः शु कर्म कौशलम।
उन्होंने क्यों ऐसा कहा? उन्होंने बोला कि जब तक आप किसी चीज को डिसिप्लिन वे में नहीं करेंगे, यानी सारे यम नियम का पालन करके नहीं करेंगे, तब तक आप योग नहीं कर सकते। और फिर से एक बार मैं याद दिलाऊंगी कि हम जो कर रहे हैं वो योग क्यों नहीं है। ऐसा मुझे लगता है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप योग नहीं कर रहे हैं, आप सब योग कर रहे हैं। आई एम श्योर आप हर कोई यहाँ बैठे हुए अभी भी योगमय है। आप पूरा जीवन योगमय बिताए, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। लेकिन क्यों मुझे लगता है, क्योंकि योग में पतंजलि जी ने, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने प्रैक्टिस करके अपने अनुभव से ये कहा कि उसमें 8 नियम है। 8 नियम कौन से हैं? यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। उसमें से जो 5 है, पहले 5 हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, ये क्या है? ये बहिरंग योग है। और दूसरा क्या है, जो ध्यान, धारणा, समाधि है, वो क्या है? वो अंतरंग योग है, वो अंदर होते हैं। और पहले जो 5 है वो बाहर होते हैं। जो बाहर होते हैं वो तो दिख रहे हैं, लेकिन जो अंदर हो रहे हैं वो, क्या हम अवेयरनेस के साथ उसको देख रहे हैं? अवेयरनेस क्या है? हमारी चेतना कहाँ है? जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं ब्रश करूंगी तो मैं सोचूंगी कि आज मैं क्या खाऊंगी, जब मैं खाऊंगी तो मैं सोचूंगी आज मैं कहाँ जाऊंगी, जब मैं वहां जाऊंगी तो मैं सोचूंगी कि वापस कब जाऊंगी, वापस जाके मैं सोचूंगी मैं कब सोऊंगी, सोऊंगी तो उसमें भी मैं पास्ट और फ्यूचर के सपने देखूंगी। तो आज कहाँ है, अब कहाँ है, ये मोमेंट कहाँ है? जबकि योग सिर्फ प्रेजेंट में हो सकता है। जी बिल्कुल, जागरूकता और भाव क्रिया, बिल्कुल ये भी योग है, ये पार्ट ऑफ द योग है। लेकिन ये अवेयरनेस कहाँ है? क्या हम उस चीज को कॉन्स्टेंटली अवेयरनेस के साथ कैरी फॉरवर्ड करते हैं हमारी हर क्रिया में? क्या मैं जब यहाँ बैठी हूं तो मेरा पूरा, मतलब मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरी चेतना, मेरे भाव, ये जितनी भी क्रिया है वो क्या इसी मोमेंट में यहाँ पे है? या मैं यहाँ बैठे बैठे कहीं और का सोच रही हूँ? मैं हाथ तो हिलाऊंगी लेकिन मेरी चेतना शायद यूएस, कनाडा, लंदन, कहाँ कहाँ पता नहीं घूम रही है। तो क्या ये योग है? इस मोमेंट में रह के किसी और चीज के बारे में सोचने का मतलब योग है? बिल्कुल नहीं। अवेयरनेस के साथ किसी भी चीज को करना योग है। सो ये जितने भी अष्टांग दिए गए हैं, जो 8 नियम दिए गए हैं, जब तक उस 8 नियम को आप अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक शायद हम उस योग का अनुभव नहीं कर पाएंगे जो शिव ने किया था। क्योंकि शिव ही पहले वो इंसान थे, प्रभु थे या भगवान थे। शिव को हम एक लाइन में, एक शब्द में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, लेकिन शिव ही पहले वो थे जिन्होंने योग को परफॉर्म किया था, योग को इंट्रोड्यूस किया था, ऐसा माना जाता है, ऐसा पतंजलि जी कहते हैं। हम आज वो भी अनुभव करने की कोशिश करेंगे कि जब हम सारे नियम, आसन, प्राणायाम सब एक साथ कंबाइन करते हैं, तब योग कैसा अनुभव करता है, कैसा लगता है, कैसा दिखता है अपने अंदर। क्या आप उसे देख सकते हैं या सिर्फ अनुभव कर सकते हैं? सो एक्शन में परफेक्शन ही योग है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। और चित्त की वृत्तियों का निरोध करे वह ही योग है, ऐसा पतंजलि जी कहते हैं। वैसे योग की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। क्रिया योग, ध्यान योग, शब्द योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, बहुत सारे योग है। उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है वो डिफाइन करना बिल्कुल मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, आपने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी होंगी जहां लोगों को काम करते हुए भी इनलाइटनमेंट हुआ है, उन्होंने प्रभु को पाया है, उनको प्रभु के दर्शन हुए हैं। ध्यान जहां एक लाइन हो जाए, आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर जहां अलाइन हो जाए, तब जाके आपकी कॉन्शियसनेस उस सुपर कॉन्शियसनेस से मिलती है, और वही सच्चा योग होता है। आप इसमें से कोई भी योग कर ले, ध्यान योग कर लीजिए, कर्म योग कर लीजिए, ज्ञान योग कर लीजिए, क्रिया योग कर लीजिए, आपको जो योग करना है कर लीजिए। लेकिन अगर आप
उस अवेयरनेस को आपकी कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ सकते हैं, तब जाके आप उस योग का अनुभव कर पाएंगे। सो योग का मतलब अवेयरनेस तो मैंने कहा, लेकिन अवेयरनेस क्या है? मैं अभी जो कर रही हूँ उस पे ध्यान दूं और सारी चीजें बेस्ट जा रही है कि नहीं, क्या वह ही अवेयरनेस है? अवेयरनेस का मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि जब मैं एक्सेल कर रही हूँ, जो मैं सांसें बाहर निकल रही हूँ, यही सांसें मेरे सामने पेड़ पौधे इनहेल कर रहे हैं, और वह जो एक्सेल कर रहे हैं वही मैं इनहेल कर रही हूँ। मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ूंगी, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, मैं ऑक्सीजन लूंगी। सो ये जो लेन देन है वो हम दोनों के बीच में जो हो रही है, वो अवेयरनेस है कि मेरा आधा फेफड़ा उस पेड़ पे लटक रहा है। सो क्या मैं पूरी हूं? मैं पूरी तब हूं जब मैं ये समझ जाऊं कि मेरे सामने दिखने वाली सारी चीजें मैं ही हूं और मेरा ही अस्तित्व है, मेरा ही पार्ट है। कृष्ण ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही यूनिवर्स हूं। सो वो चीज हम यहाँ बैठे बैठे अगर समझ पाते हैं, तब जाके हम योग का अनुभव कर पाते हैं। आपने कभी भी ऊंची पहाड़ी से चोटी के नीचे देखने की कोशिश की है? आपको सारे लोग जब नीचे खड़े होते हैं तब सारे लोग हमें वही 5 फीट के, 6 फीट के, सेम हमारे जैसे रूप रंग वाले ऐसे दिखते हैं। लेकिन जब आप पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं, चोटी के ऊपर जाते हैं, तब क्या आपको सेम एक जैसा दिखता है? तब आप अपने आप को ऊपर पाते हैं, सबसे बड़ा पाते हैं, और सारी चीजें आपके अंदर दिखने लगती हैं। हर वो इंसान जो आपको 6 फुट का, 7 फीट का, 4 फीट का या अलग अलग रूप रंग में दिख रहा था, वो हर चीज आपको एक समान दिखने लगती है। अगर किसी ने उसका अनुभव नहीं किया है तो आज हम उसका अनुभव करेंगे, अभी करेंगे। सो आई इंसिस्ट एवरीवन कि सब एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है, आप अपना आसन ग्रहण करें। आंखें बंद। अपनी सारी चेतना को अपने भीतर खींच ले। इनहेल एंड एक्सेल। एक और बार लंबी गहरी सांस अंदर and let it go completely. एक बार सिर्फ याद दिला देती हूँ, सारे अनुभव के लिए आपको 100% देना पड़ेगा। अपनी आंखें बंद रखें, इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर होंगे। लंबी गहरी सांस अंदर, रोम रोम में प्राणवायु के संचार को महसूस करें। आपको धारणा करनी है, अंतरंग योग करेंगे। विजुलाइज करें कि आप अपने पसंदीदा लोगों के साथ, एक ग्रुप के साथ किसी टूरिस्ट अट्रैक्शन पे आए हैं। पहाड़ियां, नीला आसमान, समंदर, जो भी आपको पसंद है, विजुलाइज करें।
हंसते खेलते सभी लोग उस पहाड़ी के नीचे बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, खा रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। आपके साथ कई लोगों की भीड़ खड़ी है वहां। उनमें से आप एक निश्चय करते हैं कि आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे। चलने की शुरुआत करें। चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं। अद्भुत सुंदरता। ऊपर नीला आसमान, नीचे हरी भरी पहाड़ियां। चलते रहे। रुक जाए। पहाड़ी की इस चोटी पे खड़े खड़े नीचे देखें। होराइजन को देखें। अपने लोगों को देखें। सब कुछ एक समान दिख रहा है। वो समंदर जो मेरी आंखें नाप नहीं पा रही थी, बिल्कुल मेरी पूरी आंखों में समा रहा है। मेरे लोग मुझे उन्हीं लोगों के जैसे दिख रहे हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। सब कुछ एक समान है, फिर भी सुंदर, बहुत सुंदर। यह सोचते सोचते महसूस करे कि जब सब कुछ आपके अंदर समा रहा है तो आपका कद भी बढ़ रहा है। अपने आप को एक्सपांड होते हुए महसूस करें। सब कुछ आपके भीतर समा रहा है। ये लोग, समंदर, पहाड़ी, आसमान, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ आपके अंदर समा रहा है। सब कुछ आपके भीतर। कुछ भी आपसे अलग नहीं।
अपना ध्यान नासिका पे लाएं। एक गहरी सांस लो। एक और गहरी सांस। और उसे पूरी तरह से जाने दिए। दोनों हाथों को आपस में रख करेंगे and slowly put it on your eyes। और धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपने कभी 70s के टीवी को देखा है, जिसके ऊपर एक लंबा सा एंटीना लगा रहता था या एक गोल डिश जैसा लगे रहता था? क्या करते थे हम जब वो टीवी खराब हो जाता था? एक इंसान छत के ऊपर चढ़ेगा, एंटीना को हिलाएगा और नीचे खड़ा एक इंसान उसको गाइड करेगा। हाँ हाँ, अभी आया, अभी आया, अभी आया। अरे चला गया, चला गया, चला गया। फिर से आया, फिर से आया, फिर से आया। तो थोड़ा सा सेटिंग कैसे करें? और पूरी दुनिया फिर से एक बार आपके एक ही रूम में प्रदर्शित होना स्टार्ट हो जाती है। एक सो योग का साक्षात्कार क्या मतलब है? ही यह है कि अनुभव और एक अलाइनमेंट में रह के करना अनुभव। अलग अलग नहीं, यम अलग नहीं हो सकता, नियम अलग नहीं हो सकता। जब एक साथ सारी चीजें कंबाइन होती है तब जाके हम योग का अनुभव कर पाते हैं। तो हम थोड़ी सी और क्रियाएं भी करेंगे, योग को और अच्छे से एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। और कृष्ण ने और पतंजलि जी ने और जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने योग के बारे में जो कुछ भी समझाया है, हम उस योग को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है योग में विद अवेयरनेस, वह है प्राण। बिना प्राण कोई योग नहीं हो सकता। आप कितने भी हाथ हिला लो, कितने भी पैर हिला लो, कोई योग नहीं होगा अगर आपकी सांसें उस चीज से नहीं जोड़ रही है। क्यों? क्योंकि अपनी ब्रेथ ही वो सोर्स है जो हमारी आत्मा को उस परमात्मा तक पहुंचाएगी। अगर हमें यहाँ से कहीं 1000 किलोमीटर दूर ट्रैवल करना है तो हम कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? और अगर किसी व्हीकल में चढ़ जाए तो कितना टाइम लगेगा? तो हमारी सांसें जो है, हमारे जो प्राण वायु है, वही व्हीकल है जो हमें हमारी आत्मा को उस परमात्मा तक पहुंचाएगी। तो उस प्राण वायु को भी विथ अवेयरनेस आपको अपनी क्रियाओं में जोड़ना है। तब जाके आप सही मायने में बहिरंग योग कर पाएंगे। सो ये दोनों योग का एक्सपीरियंस आज करेंगे। जैसे हमने अंतरंग योग का एक्सपीरियंस किया, अब हम बहिरंग योग का भी एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा। लेकिन उससे पहले मैं सबसे जानना चाहती हूँ, आप कितने साल से योग कर रहे हैं और क्या क्या अनुभव एक ही शब्द में बताएं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारे अनुभव को सुन पाए। आपका अनुभव योग हाँ, के एक बारे ही में आ क्या गया। है? आप बिल्कुल कमेंट करते जाए नीचे, ताकि मैं आपके अनुभव को भी समझ पाऊं और मेरे अनुभव के आपके अनुभव से जोड़ के मैं आपको एक यूनिक अनुभूति करवा पाऊं। तो योग तभी होगा जब आपके प्राण आपकी क्रियाओं से जुड़ेंगे। यह चीज ध्यान में रखेंगे। और 17 इयर्स, कोमल जी, काफी लंबा टाइम आपने दिया है। आपकी आधी जिंदगी मेरे ख्याल से आपने योग में बिताई है। आई होप आपके एक्सपीरियंस भी ऐसे ही अद्भुत रहे जैसे कि मैं अनुभव कर पा रही हूँ अभी। तो जब तक आप सब अपना अनुभव शेयर करते हैं, हम थोड़ा सा बहिरंग योग भी कर लेते। 4 साल बहुत लंबा टाइम होता है। अगर दिन गिनने जाओ तो 365 × 4 years कर लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जय जिनेन्द्र। योग के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे पहले तो जी योग होता है स्वास्थ्य के लिए। अगर जी। स्वास्थ्य रहेंगे तो अपन आगे समाधि की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यानी योग, योग के बाद में ध्यान, और जैसे आपने बताया 8 आयाम में, तो आगे अपने को अध्यात्म की यात्रा के लिए ध्यान, समाधि और साधना की तरफ ही बढ़ना बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही बात है। ये वैशाली जी, गणित में योग का मतलब है जोड़ना।
जी बिल्कुल, योग का गणित मतलब ही जुड़ाव है। गणित में जब क्या है? तक ये जोड़ना सारी चीजें प्लस एक करना। साथ जुड़ेगी नहीं, तब तक योग नहीं कर पाते। अगर सीधी भाषा में हम बात करें, तो जैसे हम कभी भी शादी ब्याह जैसे टाइम पे लड़के लड़कियों की जब आपस में मैच करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि योग हो रहा है कि नहीं। उसके बाद हम देखते हैं संयोग हो रहा है कि नहीं। फिर हम देखते हैं कि समन्वय हुआ है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। सो योग क्या है? वो समय, वो ग्रह, वो नक्षत्र आपस में जुड़ रहे हैं कि नहीं, वो मेल खा रहे हैं कि नहीं। उसमें से हम अनुमान लगाते हैं कि ये दोनों की आपस में बनेगी या नहीं। सो योग का मतलब, बिल्कुल आपने सही कहा आनंदमल जी, कि योग का मतलब है जुड़ाव। जुड़ाव आत्मा बहुत से बात। अलग अलग रूप में होता है। जैसे आपके जितने 8 लिम्स है, वो सब जब जुड़ेंगे, तब आपकी आत्मा उस परमात्मा से मिलेगी, आपकी कॉन्शियसनेस उस सुपर कॉन्शियसनेस से मिलेगी। आपके इंटरनल जब अंतरंग योग, जब बहिरंग योग होगा, तब जाके आप अंतरंग योग तक पहुंच पाओगे। सो एक सारी प्रोसेस है, आपको थ्रू होना पड़ेगा। आप यहाँ से सीधा दिल्ली नहीं पहुंच सकते, आपको दिल्ली उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, और बीच बीच में जो भी स्टेशन आएंगे, आपको सारे स्टेशन का अनुभव करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। भले आप उस स्टेशन पे उतरोगे नहीं, लेकिन उस स्टेशन से आपको बिल्कुल गुजरना पड़ेगा। राइट? जी बिल्कुल, 100%। अशोक जैन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आत्मा बिल्कुल जुड़ाव है। आत्मा और से हम परमात्मा से जुड़ना योग है, परंतु बिल्कुल सामान्य व्यक्ति के जीवन में ये स्टेप आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल ही ऐसी होती है कि इतने इजीली वो आत्मा से परमात्मा को नहीं जुड़ सकते, क्योंकि लाइफ में इतने सारे टॉपिक है। इसीलिए पतंजलि ने जो अष्टांग योग दिया है, उसके पहले 4 अंग है। वो सामान्य व्यक्ति का जीवन सुखमय शांतिमय जीने के लिए ही है। भले वो आगे नहीं बढ़ना चाहे, उसको भले आत्मा का परमात्मा से नहीं जुड़ना है, तो भी हर व्यक्ति को योग जरूरी है, क्योंकि वो जीवन में सुखी तो होना ही चाहता है, शांति तो चाहता ही, आनंद तो चाहता ही है। पर जब तक यम नियम का पालन नहीं होगा, तब तक वो उसके जीवन में साइकोलॉजिकली सोशियोलॉजिकली चेंज नहीं होंगे। और फिर जब योगा करेगा, आसन करेगा, तभी तो वो स्वस्थ रहेगा। और इस तरह पतंजलि ने बहुत मतलब सोच समझ के 4 स्टेप है सामान्य व्यक्ति के लिए, और 4 स्टेप है जिसको आगे बढ़ना है। मतलब सबके लिए रास्ता खुला रखा है, जहाँ रुकना है रुक जा भाई, नहीं करना है मत कर, प्राणायाम में अटक रहा, वही आसन में अटक जा, नहीं करे। कुछ लोग है ना केवल आसन ही करते, प्राणायाम में 5 मिनट लास्ट में हाँ, थोड़ा सा कर लिया हो गया। तो जिसको जिसका डेप्थ आता है वैशाली जी, वो वही पहुंच जाएगा। और इसीलिए पतंजलि ने सबके लिए इट्स ओपन रखा है, राइट। बिल्कुल, अलका जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन पतंजलि बिल्कुल इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं कि ये सामान्य व्यक्ति के लिए है या ये एडवांस्ड लोगों के लिए है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। ये मुझे मेरे गुरुजी ने बताया था जब मैं योग सीख रही थी। मुझे बहुत ज्यादा क्रोध आता है, अभी भी मुझे क्रोध आता है, लेकिन अब जो क्रोध आता है वो क्रोध जैसा अनुभव नहीं देता है। पहले जो क्रोध आता था वो बिल्कुल क्रोध, अग्रेशन, अग्रेशन का फील कैसा होता है? जस्ट लाइक फायर, आप अंदर से जल रहे हो। मुझे ऐसा अग्रेशन आता था। उन्होंने एक बहुत सिंपल सा आ, क्रिया बताया मुझे कि आप सबसे ज्यादा किसे मानते हैं? हम भगवान को मानते हैं। क्या हम भगवान को मारते हैं? भगवान तूने मेरी ये इच्छा पूरी नहीं की, अब मैं तुझे मारूंगा। क्या हम ऐसा करते हैं? जब कभी अगर सामने भगवान हमें मिल जाए, तो हम क्या करेंगे? हम करुणा से भर जाएंगे, हम प्यार से भर जाएंगे, हम वो हर चीज उसके लिए करना चाहेंगे। जो हमारे बस में है या नहीं है, वो हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। सो आप खाना बनाते बनाते भी एनलाइटन हो सकते हैं। बिल्कुल आप उस परमात्मा से मिल सकते हैं, अगर आपकी पूरी अवेयरनेस आप अगर उस खाने में लगा दो, प्रभु नाम जपने में लगा दो, भगवान का नाम जपने में लगा दो, तो बिल्कुल आपका वह काम भी योग हो जाता है। लेकिन जो चीज आप कर रहे हैं, आपका 100% उसमें होना चाहिए। जैसे मैंने पहले क्या बताया, हमारी आदत क्या है? ब्रश करते करते सोचूंगी मैं क्या ब्रेकफास्ट खाऊंगी,
तो मैं ब्रश क्या कर रही हूँ, मैं तो ऑलरेडी फ्यूचर में जी रही हूँ। और योग कहाँ होता है? इसी पल में, इसी मोमेंट में, क्योंकि योग का मतलब ही है समय, वो परफेक्ट समय। तो योग कहाँ हो रहा है यहाँ पे? लेकिन अगर मैं पूरी अवेयरनेस यहाँ लगा दूं बेलन में, तो वो जो हो रहा है वो भी तो योग हो रहा है, और जिसका फायदा पूरा परिवार लेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर बच्चा परंतु बहुत ज्यादा नटखट है, तो सबसे क्यों ना हम उसे बाल गोपाल की तरह मान ले कि ये बाल गोपाल है। बाल गोपाल बड़े नटखट थे, उसकी मम्मी को यहाँ वहां भगाते ही रहते थे। आपने श्री कृष्ण के बहुत सारे किस्से सुने होंगे जहां वो अपनी मम्मी को परेशान करते थे। तो क्यों ना हम हमारे बच्चे में ही बाल गोपाल देख ले, तो वो भी तो एक सेवा है। जब मैं और आप एक ही है, तो मेरे भगवान आप में भी तो है, आपके भगवान मुझ में भी है, तो क्यों ना हम वो एक दूसरे में देखें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। परंतु ऐसा है ना कि सामान्य व्यक्ति डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, उसको ऊपर लेने के लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेके जाना पड़ता है। उसको अगर बिल्कुल। पहले दिन कहा देखो यम का पालन करेगा ना तो ही मेरे क्लास में आना है, तो मुझे लगता है अपने आधी क्लास तो खाली पड़ेगी, क्योंकि कोई इतना यम नियम। परंतु आसन करेगा और उसको फायदा होगा, हाँ हाँ मेरा तो पेट का प्रॉब्लम खत्म हो गया, तो फिर धीरे से उसको बताना ये तो कुछ नहीं है, अगर तू यम नियम का पालन करेगा ना तो देखना तू आगे बढ़ेगा, हाँ ऐसा होता है। फिर वो यम नियम को उस दृष्टि से देखेगा, वो आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारे तरह कहते, हमें सिखाते थे, हम बोलते थे कि भी स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाओ, उसको अनुभव आते जाएंगे, वैसे वैसे वो आगे बढ़ने के लिए खुद ही उत्सुक होना चाहिए। पकड़ के बिल्कुल नहीं खींच के ले जा सकते हम, तो अंदर से भाव होने चाहिए, वही जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल चेतना से सही बात जुड़ना। है कर। हर मधु चीज में एक चीज हम याद रखेंगे कि हम हर जगह पे अगर अवेयरनेस को जोड़ने लग जाए कि क्या एग्जैक्ट। मैं इस मोमेंट में हूँ, मैं खा रही हूँ तो क्या मेरा पूरा ध्यान इस पे है, तो मैं योग कर रही हूँ तो क्या मेरा पूरा ध्यान योग में है, जब आप मुझे सुन रहे हैं तो क्या आप पूरी तरह से मुझे सुन रहे हैं। माइंडफुल। बिल्कुल यस। तर्क वितर्क नहीं लगाएंगे, क्या हम वो सुन रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि बाकी की जितनी भी क्रियाएं होनी है वो तो हमारा ब्रेन अपने आप करेगा। आप उसे जी बोलो ना बोलो वो बिल्कुल एनालिसिस करेगा, क्योंकि वो बिल्कुल तो ह्यूमन वैशाली नेचर जी, है। बिल्कुल सही आपका कहना। वर्तमान में रहना, वर्तमान में रहना, बी इन प्रेजेंट, तो यही चीज हमें प्रेक्षा ध्यान में सिखाई जाती है। जब हम शाम को गमन योग करते हैं, गमन योग प्रेक्षा ध्यान में, गमन योग शाम को सुबह गमन योग करवाया जाता है, पैदल सब निकलते हैं घूमने के लिए। तो चलते चलते योग, गमन योग में चलते चलते योग, कैसे आप पैर उठा रहे हो तो आपको अनुभव होना चाहिए मैं पैर उठा रहा हूँ, एक पैर एक कदम आगे रख रहा हूँ, दूसरा कदम पैर मेरे पीछे जा रहा है। हाथ आपके हिल रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए मैं हाथ हिल रहे हैं, तो आप बिल्कुल वर्तमान में रहते हो। ये वर्तमान में रहना ही योग है। माइंडफुल योगा है, माइंडफुल योगा है, करेक्ट। मधु जी कुछ पूछना चाहते हैं, मधु जी को। जी जी। यस, जी मधु जी पूछिए। मधु जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यह हुआ है उमर हम। अ, मेरा प्रश्न एक ही है। मैं काफी सालों से जुड़ी हुई हूँ, शायद 34-35 कितने साल हो गए, पर और जिंदा भी केवल इसलिए हूँ कि मैं प्रेक्षा ध्यान से जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरा जो बीमारी है वो क्रॉनिक है। तो और सभी लोग मुझे मेरे को साथ देते हैं, पर जब भी मैं करती हूँ मैं हमेशा अपने ब्रेन को एक मैसेज डाल देती हूँ, सांस तो है नहीं, कैसे करेगा, उसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाती। उसका इनकी क्या करें? प्रॉब्लम है वैशाली जी, इनकी प्रॉब्लम है कि इनको सांस नहीं आती है, और अच्छा। मेन प्रॉब्लम सांस है। और डॉक्टर ने तो बोल दिया कि मतलब आपकी लाइफ अब आपके हाथ में है, जितना जियो। और वो लगता है उन्होंने उनकी विल पावर और जो योगा से जुड़े हुए नई नई बातें रोज भी मिलती है, उसमें से कुछ ना कुछ सीखते हैं और हाँ, अपने जीवन को मतलब पॉजिटिव टर्न देना चाहते हैं। तो बाद में बिल्कुल। आप वैशाली जी से भी कांटेक्ट कीजिए, ये उपचार तज्ञ है, विशेषज्ञ है, मधु तो जी ये भी मैं आपको। आपको प्रेरित करना चाहती हूँ कि अगर आप सांस नहीं ले रहे होते तो आप इतने साल बिल्कुल जिंदा नहीं रह पाते। हाँ, मैं तो मानती हूँ, बिना प्राण इंसान का मैं जीवन। 100% मानती हूँ। इवन जी मैं जब क्लासेस करती हूँ तो मैं ऑक्सीजन लगा के करती हूँ। जी इतना मेरे में है कि मैं उसको जी। कभी कभी बाईपैप और ऑक्सीजन लगाकर कैमरा ऑफ करके मैं सुनती हूँ। बिल्कुल सुनने से ही शायद कुछ होगा, ये बिल्कुल है। सुनने से नहीं, आप जब उस चीज को मान लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं, आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं, क्या वो दवाई ही है, दवाइयाँ ही है?
आप ये बता सकते हैं, वो डॉक्टर बता सकते हैं, क्योंकि वो श्योर है, उनको पता है, उन्होंने उसके बारे में पढ़ाई की है, उन्होंने खुद दवाइयां बनाई भी होगी। क्या आप और मैं उस चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं कर नहीं। सकते। हम क्या कर सकते हैं? बिलीव कर सकते हैं। हम वो जो कह रहे हैं उसे मान सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं उसका। सो यहाँ आपको सेम चीज करनी है। अगर मैं आपको कोई कंकर उठा के बोलूं ये मैजिक है, अगर ये खा लोगे तो आप चिरंजीवी हो जाओगे, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि शायद आप हो भी जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने मेरे शब्द पे विश्वास किया है। जब आप विश्वास करते हैं तब आप बिल्कुल हील होते हैं, और शायद वही चीज आपके अंदर काम कर रही है। आप इतने टाइम से प्रेक्षा ध्यान से वगैरह से जुड़े हुए हैं, आप उस चीज पे विश्वास करते हैं, और उसी की वजह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो बिल्कुल। बिल्कुल ध्यान धारणा पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। धारणा आपके केस में आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट करिए, मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा लगेगा आपकी मदद करने में। बिल्कुल वैशाली जी, बिल्कुल सही कहा आपने। विश्वास सबसे बड़ी बात होता है। आज बिल्कुल हमें डॉक्टर अगर सादा पानी भी दे हुए और बोल दे अभी ये बहुत बढ़िया दवा है, इसको आप लो ठीक हो जाओगे, और उसमें हमें विश्वास होता है, तो वो सादा पानी भी काम करेगा। वो सादा पानी बिल्कुल भी काम करेगा। उसमें अगर कुछ भी नहीं है फिर भी हमें विश्वास है कि नहीं बहुत बढ़िया दवा है ये, तो हम जैसे हमारे सोचते हैं वैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात पहुंचती है, तो वो सादा जल भी दवा का काम करने लगता है। 100%। इसके लिए आपको बिल्कुल स्वर वेद के बारे में जानना चाहिए। अगर आपको अपनी बिलीफ और स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप स्वर वेद सुनिए। आपके शब्द जो है उसमें कितना पावर है आप वो समझिए। आपकी सोच में कितना पावर है, क्योंकि हर चीज यहाँ एनर्जी है। आइंस्टाइन ने क्या कहा? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मतलब वो ऊपर से जो इतने किलोमीटर दूर से आ रही लाइट है, वो कितने रूप बदल के आती है, लेकिन है क्या वो? एनर्जी है, एक ही चीज है, अलग अलग रूप में रूपांतर हो रही है। तो इसी वे में है, आपके अंदर जो है वही काम कर रहा है, और कुछ काम नहीं कर सकता। बस आप अनुभव से प्रेरित हो सकते हैं। राइट? सो हमारे पास सिर्फ 5 या 7 मिनट है। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा बहिरंग योग भी कर लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हम स्पेशल एक सेशन और करेंगे। आनंदमल जी, मुझे बहुत मजा आया। आप मुझे बिल्कुल मौका दे फिर से एक बार। बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल 100% प्राणिक हीलिंग का, जैसे अलका जी ने कहा, हम बिल्कुल उसके ऊपर स्पेसिफिक एक सेशन करेंगे। स्वर वेद के ऊपर भी करेंगे। और कुछ भी आप स्पेसिफिक सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, आप प्लीज कमेंट करते रहिए। आनंदमल जी को बताइए, अलका जी को बताइए। मैं बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल हूँ, ओम कभी अरहम। भी, ओम जब अरहम। भी आपको मेरी जरूरत पड़े। ओम अरहम। थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लेते हैं। जी बिल्कुल कम। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे वैशाली जी। और एक बात क्लियर करती हूँ कि जो हमारे साथ जुड़ता है वो हमारे परिवार का एक हो जाता है। तो हम आपको हमेशा ही बुलाएंगे, नहीं हक से बुलाएंगे, और आप हमसे थैंक यू। जुड़िए। 100%। आप कभी भी मुझे बोलिए, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। प्रयोग। वैशाली जी, मैं आपको बताऊं, अलका जी का अभी जो एक योग का इतिहास सीरियल चल रहा है, 50 वीक 50 वीक हो गए उनको। 50 एपिसोड हो चुके हैं योग का इतिहास, और 50 सप्ताह 49 हो गए। अभी मंगलवार को 50वां पूरा होगा, हाफ सेंचुरी। तो 1 साल से 50 सप्ताह मतलब 1 साल से भी ऊपर हो गया। एक ही योग का इतिहास के ऊपर वो उनकी सीरियल चल रही है। तो हम चाहते हैं ऐसा सीरियल एक आप भी शुरू करें। हर शनिवार को आप एक से टॉपिक लेके हमारे साथ जुड़े, और आपका मार्गदर्शन हमें हंड्रेड मिले। परसेंट मैं बहुत सारी चीजें शेयर करना चाहती थी, लेकिन टाइम के अभाव की वजह से मैं कुछ ही चीजें शेयर कर पाई। बिल्कुल मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस भी करवाना चाहती थी, लेकिन समय सबसे बलवान है, वो जितना अलाउ करेगा मैं उतना ही कर पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल जैसे आपने कहा, हम नेक्स्ट सेशन कोई स्पेसिफिकली। कोई बात नहीं है, जितना योग होगा उतना आप जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। हंड्रेड चलिए, परसेंट चलिए, आइए फिर अगला अभी एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल कर हमें लेते कुछ हैं। अभ्यास करेंगे। जी अभी हमारे पास 5-7 मिनट का ही समय बचा है, तो प्रैक्टिकल हमें करना है। यस। जी। तो हम थोड़ा सा बहिरंग योग कर लेते हैं, ज्यादा नहीं। क्रियाएं सोची थी लेकिन अब टाइम का अभाव है, तो हम थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं।
फिर से एक बार कंफर्टेबल पोजीशन में पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन। ध्यान पूरी तरह से अपने भीतर, आंखें बंद। अपनी नासिका से आने जाने वाली सांसों को देखें। एक प्राणायाम करेंगे, सितकारी विद भ्रामरी। सितकारी और भ्रामरी का समन्वय करके एक क्रिया बनाई गई है। ये प्राणिक हीलिंग की ही क्रिया है। बिल्कुल अपना 100% दे और इसका अनुभव करें। सितकारी कैसे करते हैं? दोनों दांतों को जोड़ेंगे, एक बार आप मुझे देख लेंगे। दोनों दांतों को जोड़ के सांस लेनी है। दोनों दांतों को सिकुड़ के सांस लेनी है और म के नाद से एक्सेल करना है। नाक से एक्सेल नहीं करेंगे, मुंह से भी एक्सेल नहीं करेंगे। म का जो साउंड है, नाद योग करेंगे यहाँ पे हम थोड़ा सा। म का जो साउंड है उसे एक्सेल करेंगे। एक बार कोशिश करते हैं साथ में। इनहेल करेंगे, दांतों को जोड़ ले। जिससे आपको कुछ तीखा लगता है तो हम कैसे करते हैं? दांतों को जोड़ के सांस लेते हैं। फिर से एक बार करेंगे। शरीर की जितनी भी तमस है इसे बाहर निकालेगा। शरीर की पूरी गर्मी को बाहर निकालेगा। 100% देके करें। हम्म। आखिरी कुछ बार साथ में करेंगे। एक साथ करेंगे। अपने दांतों को जोड़े, मुंह को थोड़ा सा खोल ले।
माँ की झनकार को महसूस करें। Feel the vibrations. शरीर में होने वाले सारे अनुभवों के प्रति सजाग हो जाए। पूरा ध्यान अपने पैर के दोनों अंगूठों के ऊपर बंद आंखों से एंकल्स, calf muscles, घुटने, हिप जॉइंट, स्टमक, पूरा स्टमक रीजन, चेस्ट, गला, अपर आर्म, लोअर आर्म, पूरा हाथ, चेहरा और सहस्त्रार पे जाके रुक जाए। और पूरी सजगता के साथ ओम अरहम। ओम हम। तो बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा चर्चा सत्र चला और बहुत सी बातें हमने जानी। जैसा कि आपने बताया, कहा भी जाता है कि योग से हमें आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने आत्म साक्षात्कार के लिए जो हमें प्रेक्षा ध्यान का रास्ता बताया, उसमें एक प्रयोग आता है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग कायोत्सर्ग ध्यान में ध्यान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ध्यान करने से पहली अवस्था कायोत्सर्ग और अंतिम अवस्था भी कायोत्सर्ग। तो आज से बंधुओं और बहनों, एक हमारा 8 दिवसीय कार्यशाला हो रही है, रात्रिकालीन 9:30 से 10:15, 8 दिन का कायोत्सर्ग की वर्कशॉप रहेगी। आप लोग इसमें भाग लें। और जैसा कि बताया जाता है, शरीर, हमारे शास्त्रों में बताया जाता है शरीर 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रेक्षा ध्यान में हमें 3 प्रकार के शरीर की बात बताई जाती है। 3 प्रकार के शरीर कौन से? औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। तो कायोत्सर्ग में क्या होता है? कायोत्सर्ग में होता है, हम स्थूल जो हमारा औदारिक शरीर हमें दिखता है, इससे हम अंदर की ओर यात्रा करते हैं, कार्बन शरीर तक जाते हैं, फिर तेजस शरीर तक जाते हैं और आखिरी में हम आत्मा तक पहुंच जाते हैं। तो स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म में सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, और उसके बाद सूक्ष्मतम तक गति होती है और फिर हमें आत्म साक्षात्कार होता है। तो योग से भी आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। तो उसी का एक दूसरा क्रम हम लेके आज एक शेड्यूल चालू कर रहे हैं। 8 दिवसीय शेड्यूल हमारा रहेगा आज से प्रतिदिन। तो इसमें जरूर जुड़िएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अशोक जी, समय हमारा संपन्न हो रहा है, समापन की ओर चलेंगे। बहुत बहुत सुंदर शायरी ने बहुत सुंदर किया। मुझे लगता है सितकारी के साथ भ्रामरी आज कई लोगों ने पहली बार किया होगा। जी, दैट्स गुड एक्सपीरियंस। थैंक बहुत यू। बढ़िया। समापन की ओर अशोक जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। अशोक जी जय के बाद जिनेन्द्र। सुचेता जी स्लोगन के लिए। सुचेता जी, यस। जय जिनेन्द्र। वैशाली जी ने जो बताया वो खाली मुकड़े से मैं समापन कराऊंगा।
आए आए हम आए, अपने घर भीतर आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए, हम सदा सुखी बन जाए। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़े हुए सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम पूज्य सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब पूज्य सब गुरुदेव के आभारी। पूज्य बहुत बहुत गुरुदेव के। धन्यवाद वैशाली जी, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये सुचेता जी स्लोगन बोलिए प्लीज। जय जिनेन्द्र सभी को, और त्रिवेणी संगम में वैशाली जी का बहुत बहुत स्वागत। हर एक ट्रेनर नया आता है और नया कुछ सिखा के ही जाता है और सिखाते ही रहते हैं। ऐसे आज हम वैशाली जी से नए सीखे, सभी एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 हर घंटा रोज, हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 हर घंटा रोज।